नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश से दो लेटेस्ट खबरें हैं। पहली खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पूरे चुनाव की कमान संभाल ली है। लगातार उनके 3-4 दौरे पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं जाकर वो पूर्वांचल के इलाके में गए हैं और अब 28 दिसंबर तक के उनके 3-4 दौरे और होने वाले हैं। आज भी एक बड़ा दौरा हो रहा है और हर बार वो जा रहे हैं तो नई सौगात लेकर जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ये है कि ऐसा लगता है कि जो महादलित हैं और जो महापिछड़े हैं उनके हाथ में सत्ता की चाबी आ गई है। वो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन सत्ता में रहेगा। दो ही गठबंधन है जो सत्ता में आ सकते हैं, एक बीजेपी का गठबंधन है और एक समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का गठबंधन है। बीजेपी के गठबंधन की बात करें तो बीजेपी को लगता है कि जो सवर्ण जातियां उनके साथ हैं, अपना दल उनके साथ है, निषाद पार्टी उनके साथ है, छोटी मोटी 3-4 और पार्टियां उनके साथ हैं। कुल मिलाकर इन 7 पार्टियों के सहारे वो सत्ता में आ सकती है, लेकिन इसमें और ज्यादा गुंजाइश की जरूरत है। अखिलेश यादव को लगता है कि उनकी साइकिल पर महान दल बैठा है, राजभर साहब बैठे हैं, अब चाचा शिवपाल यादव भी बैठ गए हैं, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी साथ में है, चंद्रशेखर रावण साथ में है, 2-4 और छोटी पार्टियां साथ में हैं। तो कुल मिलाकर 7 पार्टियां करीब करीब उनके साथ भी है। तो 7 पार्टियां इस तरफ हैं, 7 पार्टियां इस तरफ हैं, लेकिन अखिलेश को लगता है कि और ज्यादा गुंजाइश अभी निकाली जा सकती है, क्योंकि इतने भर से बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसलिए सबकी नजर किस पर है? महादलितों पर है। दोनों की नजर किस पर है? महापिछड़ों पर है। अब ओबीसी यानी पिछड़ों के अंदर पहले उनकी बात करें तो यादव आते हैं, कुर्मी आते हैं, कुछ और बड़ी जातियां भी आती हैं, जिसमें से यादव बड़ी संख्या में स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे हैं। इस बार एक मुश्त दे सकते हैं, ऐसा बात कही जा रही है। बाकी जो 25-30% के आसपास जो माना जा रहा है जो ओबीसी वोट है, उसमें करीब करीब 20% वोट ऐसा है जो महापिछड़ी पार्टियों का है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि वो खुद ओबीसी से आते हैं। वो कई बार इस बात का उल्लेख भी कर चुके हैं। तो अखिलेश को लगता है कि ये जो महापिछड़े हैं इनमें सेंध लगाना जरूरी है। इसी तरह जो 20% दलित है, जिसमें 12% जाटव जो मायावती के साथ जाते रहे हैं, उनको हटा दिया जाए तो बाकी 8% महादलितों पर खेमे में सेंध लगाना जरूरी है। 2 वजह उनको लगती है। एक वजह यह है कि उनको लगता है कि ये जो महादलित हैं, महापिछड़े हैं, ये बीजेपी से दुखी हैं। 5 साल का राज्य सरकार का शासन हो गया, 7 साल का केंद्र सरकार का शासन हो गया। 5 साल पहले जो वादे हुए, 7 साल पहले जो वादे हुए, वो सब पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए महादलित और महापिछड़े उनके साथ जा सकते हैं। दूसरा ये है कि बीजेपी को लगता है कि जाति के आधार पर चुनाव हुआ तो वो पिट सकती है और जाति को धर्म तोड़ता है, धर्म चल नहीं रहा है। तो बीजेपी को लगता है कि जो महादलित हैं, महापिछड़े हैं, वहां अगर घुसा जाए ग्रामीण इलाकों में तो धर्म का मुलम्मा चढ़ाया जाए तो उन्हें अपने फोल्ड में लाया जा सकता है। ब्राह्मण अभी भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ हैं, हालांकि बीजेपी को उनके छिटकने का डर सता रहा है, लेकिन एक लोकनीति का सर्वे कहता है कि करीब 70 से 82% तक ब्राह्मण बीजेपी को वोट देते रहे हैं, जैसा कि 70 से 80% तक यादव, अखिलेश यादव को वोट देते रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो महादलित और महापिछड़े हैं उन तक पैठ बनाना चाहती है बीजेपी, धर्म का मुलम्मा चढ़ाना चाहती है, हिंदुत्व का एक बात करना चाहती है और उनको अपने आगोश में, अपने साथ यानी सियासी आगोश में लेना चाहती है। अखिलेश को लगता है कि इसलिए भी महादलितों और महापिछड़ों की बात करना अब जरूरी हो जाता है, ताकि बीजेपी की जो ये पहल है, जो नई मुहिम है, जो नीति है, जो रणनीति है, उसको कुछ हद तक फेल किया जा सके। तो इसलिए सारी कहानी यहाँ चल रही है। देखिए, दोनों के मैं बार बार इसलिए क्यों कह रहा हूं कि महादलित और महापिछड़े तय करने वाले हैं, क्योंकि बाकी जातियां करीब करीब तय हैं। मुसलमान भी करीब करीब तय है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, यादव समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, राजभर के लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे गठबंधन के साथ, किसानों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई की बेल्ट का। उधर बीजेपी को भी पता है कि ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमियार हैं, सवर्ण जातियों के जो और लोग हैं वो सब उनके साथ आएंगे। उनको ये भी पता है कि दलितों में और पिछड़ों के अंदर जो उन्होंने कुछ पैठ बनाई थी, आरएसएस
आरएसएस ने जो काम किया था वो उनके साथ जाएंगे। बीजेपी को ये भी पता है कि भले ही सभी मुसलमान या महिलाएं बड़ी संख्या में हो सकता है कुछ प्रियंका गांधी के साथ चली जाएं, कुछ मुसलमान वोट का बंटवारा नहीं हो, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जो लाभार्थी हैं, जो महिला जिसको गैस सिलेंडर का मिला, जिसको उजाला योजना के तहत बिजली का कनेक्शन मिला, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, वो जाति और धर्म से उठकर वोट देंगी। यानी मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को वोट दे सकती हैं, क्योंकि छत दी है, नल दिया है। नल में टूटी जो नल की टूटी जो होती है, जिसे देसी भाषा में कहते हैं, उसमें हमने पानी वहां आए, इसकी भी व्यवस्था की है। तो दोनों के गठबंधन की कहानी ये है कि बीजेपी अभी तक का जो सर्वे बता रहे हैं कि 38, 39, 40% से नीचे जाति दिख नहीं रही। समाजवादी पार्टी 32-33% से ऊपर जाति दिख नहीं रही। तो बीजेपी को इसको होल्ड पे रखना है, इतना कम से कम इतना तो हो, और नीचे नहीं सरके। अगर 35 पे आ गई और समाजवादी पार्टी भी 35 पर पहुंच गई तो मुकाबला क्या होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उधर समाजवादी पार्टी को लगता है कि पूरा जोर लगा लिया और 31-32 पर टिके हुए हैं, तो इसमें तो पिटने वाले हैं पूरी तरह से, ठीक ठाक तो हार जाएंगे। तो ऐसे में उनको लगता है कि ये जो महापिछड़े हैं, महादलित है, यहाँ तक पहुंचा जाए, जिसे बात को प्रियंका गांधी समझ रही है। इसीलिए वो महापिछड़ों और महादलितों के यहाँ जा रही है, वाल्मीकियों के यहाँ जा रही है, मत्था टेक रही है, मंदिरों में उनके जा रही है, उनके साथ झाड़ू लगा रही है, और एक अपना अलग महिला वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में महादलित महिलाएं, महापिछड़ी महिलाएं, पसंदा मुसलमान, जो मुसलमानों में जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, उनका वोट हासिल हो सके। और साथ ही साथ बोनस के रूप में अगर ब्राह्मण का, सवर्ण जाति का वोट आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले। तो कुल मिलाकर कहानी आज की तारीख में ये है, जैसा कि मायावती कहती थी, कांशीराम भी कहते थे कि सत्ता की मास्टर की जाटवों के हाथ में होनी चाहिए। तो आज की तारीख में यह कहा जा सकता है कि सत्ता की मास्टर की महादलितों और महापिछड़ों के हाथ में। ये जिस तरफ जाएगा वो सत्ता में आ जाएगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।